बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िमनी इंतखाबात पर बात करेंगे, इससे जुड़े हुए चंद तल्ख़ हक़ाइक़ पर भी बात करेंगे। क्यों मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे जो मौजूदा निज़ाम है उसका एक नंगा नाच है, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था कि हमें ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। और आपको ये कंट्रोवर्सी याद होगी कि इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात में नहीं जाना चाहिए, और जैसे इमरान खान ने कहा था कि हम ज़िमनी इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इलेक्शन कमीशन ने सैलाब का बहाना बनाकर जो इलेक्शन है वो मुलतवी कर दिए थे। फिर ये कहा गया कि जी इमरान खान साहब ने कह दिया कि पार्टी फैसला करे, साथ ही ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल आ गया था। और फिर इमरान खान साहब के पास दोबारा जब ये मामला गया तो उन्होंने इज़हार बरहमी किया और उन्होंने कहा कि मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए। फिर इमरान खान साहब को ये कहा गया कि जी 2 सीटों के हवाले से, एक इमरान खान साहब को कहा गया कि ये जो हरीपुर वाली उमर अयूब साहब की सीट है, यहाँ पे हमें इलेक्शन इसलिए लड़ना चाहिए कि सूबाई हुकूमत हमारी अपनी है और यहाँ पे फॉर्म 47 जारी नहीं हो सकता, यहाँ पे धांधली नहीं हो सकती। और दूसरा इमरान खान साहब को कहा गया कि जी हमाद अज़हर साहब के वालिद साहब की क्योंकि डेथ हुई है तो वो 9 मई की सज़ाओं की वजह से सीट खाली नहीं हुई, तो हमें वो भी इलेक्शन हमाद अज़हर साहब कहते हैं लड़ना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा ठीक है, हमाद अज़हर साहब वो इलेक्शन लड़ लें। इमरान खान साहब ने हमाद अज़हर साहब की सिर्फ उनकी वजह से उस इलेक्शन को लड़ने की इजाज़त दी, वरना इमरान खान साहब इस हक़ में नहीं थे। फिर इमरान खान साहब ने जब ये बात हुई कि KP में इलेक्शन लड़ना है, तो इमरान खान साहब ने कहा कि उमर अयूब साहब की जो सीट खाली हुई है, यहाँ पे आप किसी किसी नौजवान पॉलिटिकल वर्कर जो है उसको आप टिकट दें। अच्छा, यहाँ पे ज़ाहिर इमरान खान साहब का भी पॉइंट ऑफ व्यू ठीक था, लेकिन पार्टी के लोगों की सजेशन भी उसमें भी वजन था, ऐसा नहीं है कि वो गलत थी। उन्होंने कहा कि खान साहब अगर हम उमर अयूब साहब की फैमिली में से किसी को टिकट नहीं देते तो हम क्या मैसेज देंगे लोगों को कि जिनको 50-50 साल इमरान खान के साथ वफा के जुर्म में सज़ाएँ हो गई हैं 9 मई की, तो क्या हम उनकी फैमिलीज़ को टिकट नहीं दे रहे और हम वहाँ पे किसी और को टिकट दे रहे हैं? तो इमरान खान साहब ने कहा कि इस पे पार्टी फैसला कर ले। खैर, पार्टी ने फैसला किया कि उमर अयूब साहब की अहलिया को जो है वो टिकट दिया जाएगा। और उधर हमाद अज़हर साहब ने बहुत ज़्यादती की। हमाद अज़हर साहब ने अगर खुद इलेक्शन नहीं लड़ना था तो फिर पार्टी को फैसला करने देते कि पार्टी किसको टिकट देती है। ऐसे ऐसे लोग हैं लाहौर में जिन्होंने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन हमाद अज़हर साहब ने वहाँ जिनको टिकट दिया उनको हमाद अज़हर साहब ने कहा कि मेरे कज़न है, अगर आपने खुद इलेक्शन नहीं लड़ना था तो फिर आप किसी पोलिटिकल वर्कर को वहाँ पर इलेक्शन लड़वाते। एक मैसेज ही था ना। देखें, ये बात तो इमरान खान साहब का भी क्लियर था, इमरान खान को वाज़ेह नज़र आ रहा था कि हर सीट पर फॉर्म 47 जारी होगा। यहाँ तक इमरान खान को नजर आ रहा था कि KP में भी फॉर्म 47 जारी होगा, और वही हुआ है। इस वक्त आप देखें हरीपुर में क्या हालात हैं। इस वक्त हरीपुर में हालात ये हैं कि जो RO है और DRO, ये शायद खट्टर साहब ने ट्वीट भी किया हुआ है, ये दोनों भेजे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि आप फ़र्क देखें KP में और पंजाब में। आप फ़र्क देखें कि KP के अंदर जिस दिन हरीपुर में जिस दिन एबटाबाद में जलसा था और हम उसकी कवरेज के लिए गए, मैं और रिजवान गलज़ई साहब, हमने उस रास्ते पे देखा जिस रास्ते से जो ये हैं सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आला KP, जिस रास्ते से उन्होंने आना था, उस रास्ते पे PTI के उम्मीदवार से ज़्यादा नून लीग के उम्मीदवार की वो बैनर्स लगे हुए थे। नवाज शरीफ की तस्वीरें थी, शहबाज शरीफ की तस्वीरें थी, नून लीग की क़यादत की तस्वीरें थी। आप मुझे बताएं, क्या पंजाब में वैसे भी PTI का कोई बैनर नहीं लग सकता, कोई स्टार नहीं लग सकता? और फिर वो रास्ता जिससे मरियम नवाज ने गुजरना हो, क्या ये मुमकिन है कि पंजाब में उस रास्ते के ऊपर कोई बैनर ऐसा लगा हो जिसके ऊपर इमरान खान की तस्वीर हो, जिस पर तहरीक इंसाफ का झंडा हो, जिस पर तहरीक इंसाफ का नाम हो? तसव्वुर नहीं है। लेकिन ये फ़र्क है KP और पंजाब में, ये फ़र्क है KP और बाकी पूरे पाकिस्तान में। KP में 18-19 माह से तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर साहब हो या सुहेल अफरीदी साहब हो, एक पोलिटिकल मुकदमा आप नहीं बता सकते कि किसी पोलिटिकल वर्कर के ऊपर जो है वो किसी सियासी मुखालिफ के ऊपर जो है वो किया गया हो। बड़ा दबाव था, पंजाब ने बड़ा दबाव डाला कि भाई अगर हमारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, झूठी FIR हो रही हैं, इमरान खान के ऊपर झूठी FIR हो रही है, तो आपको भी वहाँ पे FIR काट देनी चाहिए। लेकिन फिर PTI के सेंसिबल लोगों ने फैसला किया कि नहीं, हमने अपने किरदार से दुनिया को दिखाना है कि हम क्या हैं और ये क्या है। और फिर उन्होंने दिखाया। अभी सुहेल अफरीदी साहब ने 2 दिन में 200 सहाफ़ियों से मुलाकातें की। उसमें उन्होंने कहा कि मुर्तज़ा जवेद अब्बासी हो, जुनैद ये क्या नाम है इसका, कैप्टन सफदर हो, बेख्तियार, उन्होंने बेख्तियार वली कहा, उन्होंने उसको इख्तियार वली साहब को बेख्तियार वली कहा, उन्होंने बेख्तियार वली हो, उन्होंने कहा वो मेरे खिलाफ जो तकरीरें कर रहे हैं, जो जहर उगल रहे हैं, और उन्होंने कहा नून लीग के जलसों में मेरे ऊपर ज़ाती हमले हो रहे हैं, बिलो द बेल्ट बातें हो रही हैं, लेकिन मैंने किसी एक के खिलाफ FIR नहीं करवाई, मैंने किसी एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, मैंने किसी एक को कैंपेन से नहीं रुकवाया। तो इससे बड़ी आला ज़रफ़ी और इससे बड़ी जमहूरी सोच और इससे बड़ा जमहूरी किरदार क्या हो सकता है जो तहरीक इंसाफ की KP की गवर्नमेंट दिखा रही है। एक तरफ इधर जबर है, बर्बरियत है, फसाइयत है, दूसरी तरफ PTI के अंदर 3 MPO ख़त्म कर रहे हैं, वो 16 MPO ख़त्म कर रहे हैं, दफ़ा 144 ख़त्म कर रहे हैं, वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ कानून ला रहे हैं, वो कोलेटरल डैमेज के खिलाफ कानून ला रहे हैं, वो एक्शन इन सिविल एड का कानून ख़त्म कर रहे हैं, वो तमाम उन कानून को ख़त्म कर रहे हैं जो इंसानी हकूक़ से मुतसादिम है। तो ये बड़ापन है, ये वो चीज़ें जिसको हाईलाइट करना चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, जिसमें हम बात उस तरह से नहीं करते। तो अभी हरीपुर में सुहेल अफरीदी ने उसने तकरीर में क्या कहा था? उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आप धांधली ना करें। उन्होंने कहा कि ना उमर अयूब के हक में धांधली करें, ना आप उमर अयूब के अहलिया के हक में धांधली करें, ना नून लीग के उम्मीदवार के हक में धांधली करें। मेरा आपसे एक सवाल है, PTI
क्या ये तस्वुर है कि पंजाब के अंदर इलेक्शन हो, नून लीग और पीटीआई मत मुकाबिल हो, और पंजाब की पूरी इंतजामिया जो है वो नून लीग के उम्मीदवार के साथ ना चल रही हो, नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट ना करी और धांधली ना कर रही हो? लेकिन केपी में तो ये नहीं हुआ। अंदाजा लगाएं, केपी में पीटीआई की अपने उम्मीदवार के खिलाफ धांधली हो गई है। इस वक्त उमर यूब साहब की अहलिया हज़ार वोटों से जीती हुई है, लेकिन फॉर्म 47 तैयार हो रहा है। पीटीआई के कारकुन वहाँ पे आर ऑफिस के सामने है, लेकिन पुलिस ने उनको रोका हुआ है और इस वक्त जालसाजी वहाँ पे जारी है और वहाँ पे इस वक्त पूरी तरह से धांधली की जा रही है। और लगता यही है कि फॉर्म 47 जारी होगा और नून लीग के उम्मीदवार को जितवा दिया जाएगा। देखें, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान की सोच बिल्कुल ठीक थी। इमरान खान इस बात को जानते थे, इमरान खान इस बात को समझते थे। इमरान खान इसलिए कहा था कि इलेक्शन में मत जाओ, इस सिस्टम को लेजिटिमाइज मत करो, इस इलेक्शन। अब आप मुझे बताएं, अभी तक ना आप में से मुझसे किसी ने, जब तक मैंने ये वीडियो जब पब्लिक होगी और आप लोग जो यहाँ तक देख चुके होंगे, मैं पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि 6 मिनट और 55 सेकंड तक किसी एक ने भी नीचे कमेंट करके ये नहीं कहा होगा कि फलाने इलेक्शन का क्या बना। यानी इतना वो इलेक्शन इरेलीवेंट है, सिवाय इन दो के जहाँ पे पीटीआई लड़ रही थी कि 5% टर्नआउट था, 4% टर्नआउट था, कोई घरों से ही नहीं निकला। और फिर हुआ क्या? वही हुआ जो ओन चौधरी के हल्के वाला मामला हुआ था कि 8 फरवरी के नतीजा आए, पता चला कि लाहौर में नवाज शरीफ से ज्यादा ओन चौधरी का वोट है। सोशल मीडिया पे कंपेन चल पड़ी और मजाक बन गया कि वो नवाज शरीफ जिसके टिकट पता नहीं ओन चौधरी उनके टिकट पे लड़ा था या बार उनके साथ सीट एडजस्टमेंट थी। तो के अंदाज़ा लगाएं इमरान खान साहब के साथ ओन चौधरी क्या करते थे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं उनके क्या, उनकी एक वहाँ पे वो था, किरदार क्या था, यानी उनकी ड्यूटी क्या थी। और वो ओन चौधरी जिनको इमरान खान साहब ने किस ड्यूटी पर रखा हुआ था, वो ओन चौधरी नून लीग की सपोर्ट से, नून लीग के टिकट पर एक तरह से, क्योंकि मियां नवाज शरीफ ने भी जाके ओन चौधरी को वोट डाला था, ओन चौधरी नवाज शरीफ से ज्यादा वोट ले गए फॉर्म 47 में। तो कंपेन चल पड़ी सोशल मीडिया पे और तमस्खुर उड़ा, मजाक उड़ा इस निज़ाम का। तो इस निज़ाम ने क्या किया, मियां साहब के 5000 वोट और बढ़ा दिए। बिल्कुल यही हुआ है। सोशल मीडिया पे ये अहमद वड़ाइच और मोहम्मद उमैर साहब, असद चौधरी साहब, फ़हीम अख्तर मलिक साहब, इन सारों ने रोला डाल दिया। इन्होंने कहा जी 5% भी टर्नआउट नहीं है। खासतौर पर मोहम्मद उमैर साहब ने वो फैक्ट्स लगाने शुरू कर दिए और वाज़ेह था कि टर्नआउट इतना कम था कि इलेक्शन कलदम हो जाते और दोबारा होते। तो फिर निज़ाम ने वही किया, उन्होंने कहा मीठा डाल दो, और मीठा डाला। उन्होंने कहा 10% और मीठा डालो, उन्होंने कहा 13-14%। उस वक्त तक जब मैंने देखा था 13-14% हुआ था टर्नआउट। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ पे पीटीआई इलेक्शन नहीं लड़ रही थी वहाँ पे लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है कि क्या हुआ है। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत की वो हकीकत है कि टीवी चैनल्स पे भी उसके खिलाफ, उसकी मुखालफत की वजह से टीवी चैनल्स चल रहे हैं। अरबों रुपए टीवी चैनल्स को उसकी नफरत में दिए जा रहे हैं। यहाँ पे नून लीग के 100 से ज़्यादा MNAs जो है वो इमरान खान की नफरत में फॉर्म 47 पर लाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के दर्जनों MNAs इमरान खान की नफरत की वजह से जितवाए गए हैं। इसके पंजाब के अंदर इमरान खान की नफरत की वजह से हुकूमत कोई और है, बलूचिस्तान में इमरान खान की नफरत की वजह से हुकूमत कोई और है, GB में इमरान खान की नफरत की वजह से हुकूमत कोई और है, AJK में इमरान खान की नफरत की वजह से कोई और है। पूरे पाकिस्तान 20 अरब से ज्यादा मीडिया को इमरान खान की नफरत में दिया गया है। 78 डिजिटल मीडिया के प्रोजेक्ट्स इमरान खान की नफरत में चल रहे हैं। पूरे के पूरे सिस्टम में दो ही चीजें हैं, प्रो इमरान खान, एंटी इमरान खान, कोई तीसरी चीज नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी लोगों ने इमरान खान को दी 8 फरवरी को, और अब उससे भी आगे चीजें चली गई हैं। जिन हलकों में इमरान खान का उम्मीदवार नहीं इलेक्शन लड़ रहा था वहां पे पूरा दिन पोलिंग स्टेशन खाली रहे। कुछ पोलिंग स्टेशन के ऊपर तो एक वोटर भी नहीं आया। और आप अंदाजा लगाएं, इस वक्त उन जगहों के ऊपर भी 50-50, 60-60 हज़ार एक उम्मीदवार के वोट कर दिए गए हैं। जाहिर है, देखें मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इस निज़ाम का नंगा नाच है और ये बहुत तकलीफ दे बात है एज ए पाकिस्तानी कि आप पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। आप वो सुहेल अफरीदी साहब ने एक मुलाकात में कहा ना, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इस निज़ाम को नंगा कर दिया था। लेकिन हुआ ये कि इमरान खान जब जेल में गए तो गर्द पड़ गई और गर्द की वजह से ना इस निज़ाम का जो नंगापन था ना वो छुप गया। उनका मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं वो जो इस निज़ाम के जिस्म पे पड़ी हुई गर्द है मैं उसको झाड़ रहा हूँ और लोगों को बता रहा हूँ कि निज़ाम नंगा है, मैं और कुछ नहीं कर रहा। मेरे पास आईना है, जो आईना मैं इनको दिखाता फिर रहा हूँ जिसमें ये अपनी शक्लें देख लें कि ये हैं तुम्हारी शक्लें। तो बात यह है कि अब आप, मैं अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तानी के तौर पर सोचें, जब दहशतगर्द तंजीमें दहशतगर्दी करती हैं, जैसे KP के अंदर जब ये दहशतगर्द आ गए थे, मंगल बाग और सूफी मोहम्मद और इस तरह के आ गए थे, तो हम उनको क्या कहते थे, हम क्या पूरा निज़ाम उनको एक बात कहते थे कि भाई बंदूक के ज़ोर पे फैसले मुसलत मत करो, तुम ऐसे करो कि तुम पॉलिटिकल पार्टी बनाओ, पॉलिटिकल पार्टी बना के अपना ये जो तुम कहते हो ना कि हमने शरीयत नाफिज करनी है, यही बात अपने मंशूर में लिखो कि हम शरीयत नाफिज करना चाहते हैं पाकिस्तान में और KP के सतह पर अगर लड़ना है इलेक्शन KP में, और फिर तुम इलेक्शन लड़ो, इलेक्शन में अगर लोग तुम्हें वोट देते हैं तो आ जाओ हुकूमत में आओ, वहाँ पे शरीयत नाफिज कर दो। अगर लोग शरीयत चाहते हैं, जिस तरह की आप शरीयत नाफिज करना चाहते हैं, अगर ये शरीयत लोग चाहते हैं तो वोट लो और करो नाफिज, यही जमहूरियत है। अब आप मुझे बताएं कि वो दहशतगर्द क्या कहते थे, वो कहते थे नहीं, इस निज़ाम के अंदर इलेक्शन के जरिए तब्दीली नहीं आ सकती। आप ये जो मौजूदा हुकूमत और ये जो मौजूदा निज़ाम है, आप तो उनकी सोच को तकवीत दे रहे हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। आप हारे को कहते थे
कि 5 साल आराम से बैठो, 5 साल बाद देना ना वोट, तुम निकलते नहीं हो वोट डालने के लिए। लोगों ने 8 फरवरी को जिस जमात को 2 अक्सरियत दी, आपने उनको नहीं इक़्तिदार में आने दिया, आपने 17 सीटर पार्टी को। अब आप ये चाह रहे हैं कि हर ज़िमनी इलेक्शन में आप फॉर्म 47 जारी करें और लोगों को सियासत से लाताल्लुक़ कर दें। देखें, लोग लाताल्लुक़ सियासत से इसलिए हुए हैं कि ये ज़िमनी इलेक्शन की सियासत में कि इमरान खान को उम्मीदवार वहाँ पर नहीं था। इमरान खान को उम्मीदवार होता, इमरान खान उधर से पैगाम देते और फिर आप देखते हैं कि होता क्या है। क्योंकि 8 फरवरी से लेकर अब तक हर हल्के में हज़ारों लाखों नए वोटर जो है वो ऐड हो चुके हैं, जो 18 साल की उम्र को लड़कियों और लड़के पहुंचे। तो इमरान खान ही हकीकत है। इमरान खान को उम्मीदवार होगा तो टर्न आउट होगा, इमरान खान को उम्मीदवार नहीं होगा तो लोग लानत भेजते हैं ऐसे निजाम के ऊपर, लोग लानत भेजते हैं ऐसे इलेक्शन के ऊपर, लोग जूते की नोक पे रखते हैं, लोग थूकते हैं ऐसे इलेक्शन के ऊपर और लोग आते नहीं है वोट डालने के लिए कि हमें कोई जरूरत नहीं है। और अंदाजा लगाएं, मैं एक और चीज़ पे हैरान हो रहा था, मैंने कई बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं एक बार फिर मरीम नवाज साहबा से बड़े हम्बल तरीके से, बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी इंकसारी के साथ, मुझे मरीम नवाज साहबा कहेंगे, मैं हाथ जोड़ के भी उनको कह दूंगा कि ये काम ना किया करें जो आज आपने किया। उन्होंने ट्वीट किया एक टीवी चैनल का स्क्रीनशॉट कि हर जगह नून लीग आगे चल रही है, और उन्होंने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ मरीम नवाज साहब ना बिल्कुल अलग होके एक कमरे में बैठे, पानी पिए और कोई उस कमरे में ना बैठो और सोचें कि क्या उन्होंने ये दुरुस्त लिखा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अपने आप से सवाल करें, मैं कोई बात नहीं कर रहा, क्या वो ये दिल से समझती हैं? उनका दिमाग भी यही गवाही दे रहा है, उनका दिल भी यही गवाही दे रहा है कि अल्लाह ने उनको ये इलेक्शन जितवाया। और अगर अल्लाह ने इलेक्शन नहीं जितवाया तो फिर एक ऐसी चीज़ जो अल्लाह ताला ने नहीं की, अगर वो अल्लाह से आप मंसूब करते हैं तो इसका क्या मतलब, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। मतलब पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आपको ये इलेक्शन किसने जितवाया, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आप ये इलेक्शन कैसे जीते, हकीकत में आप जीते ही नहीं जीते। एक ऐसी चीज़ जो हराम है, जो गलत है, जो जिसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, जो आईनी तौर पे गलत है, कानूनी तौर पे गलत है, इस्लाम में गलत है, शरीयत में गलत है, दीन में गलत है, रवायात में गलत है, उस गलत चीज़ को ये धांधली, कौन सी रवायात, कौन सी शरीयत, कौन सा दीन, कोई इसको कोई मज़हब इसको अलाउ नहीं करता। एक ऐसी चीज़ जो इस्लाम तो छोड़े किसी मज़हब में जायज़ नहीं है, उस चीज़ को आप अल्लाह से मंसूब कर रही हैं। खुदारा ये काम ना करें, खुदारा ये काम ना करें। अल्लाह से मत इन चीज़ों को मंसूब किया करें कि मुझे अल्लाह ने वज़ीर आला बनाया है, मुझे अल्लाह ने ये मनसब दिया है, हमें अल्लाह ने ये इलेक्शन जितवाया, मत ये काम किया करें। भाई बच्चे को पता है कि ये इलेक्शन कैसे हुए हैं और किसने आपको जितवाया। आप लिखें जिसने आपको जितवाया है, कौन आपको कुछ कर सकता है, आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अदालतें आपके साथ हैं, आईनी अदालत आपके सामने साथ है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया खान साहब आपके साथ हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहिबा कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं देने लगी, लाहौर कोर्ट कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं आएगा, इस्लामाबादी कोर्ट से कोई आपके खिलाफ फैसला नहीं आएगा, इलेक्शन कमीशन आपके साथ है, पूरा मीडिया आपके साथ है, तमाम इदारे आपके साथ हैं, ताकत आपके साथ है, हर चीज़ आपके साथ है। फिर भी आप ये कह रही हैं, फिर भी आप मतलब ये अल्लाह से मंसूब कर रही हैं। नहीं, बताएं किसने आपको जितवाया, कोई आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इसलिए अल्लाह से मंसूब मत करें, ये बहुत 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 अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला से डरें। अगर मैं हराम से एक घर बनाता हूँ और हराम के पैसों से घर बना के और मैं उसकी तख्ती लगा देता हूँ हाज़ा मिन फज़ल रब्बी, मैं लोगों को कहूँगा अल्लाह का करम हुआ है, अल्लाह ने मुझे ये घर दिया, क्या मैं अल्लाह से वो चीज़ मंसूब कर रहा हूँ कि मैंने हराम से एक घर बनाया और मैं अल्लाह से मंसूब कर रहा हूँ? ये काम ना करें, ये काम ना करें, ये बिल्कुल मुनासिब बात नहीं है, कोई ये काम ना करे। और बाकी जहाँ तक मैं अर्ज़ कर रहा था, एक और चीज़, एक और तल्ख़ हकीकत है, जिस तरह से उमर अयूब साहब ने अपनी अहलिया के लिए कंपेन चलाई है, जिस तरह से हमाद अज़हर साहब एक्टिव थे अपने इस कज़न को जितवाने के लिए उसके इलेक्शन कंपेन में, क्या आप उमर अयूब साहब और हमाद अज़हर साहब इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक के लिए भी ऐसे कंपेन्स चलवाएंगे, ऐसे डोर टू डोर जाएंगे, ऐसे ही हमाद अज़हर साहब एक्टिव होंगे? हमाद अज़हर साहब के हवाले से हमेशा मैंने एक उन पर तनकीद किया है, मैं इस बात पर तनकीद उन पर नहीं करता कि वो रुपोश हैं, क्यों? अल्लाह ताला ने हिफाजत में रखे, अल्लाह ताला ने अमान में रखे, उनके ऊपर बहुत संगीन इन्होंने जाली केसेस बनाए हुए हैं। मैं मियां असलम इकबाल साहब पे इस बात पे कभी तनकीद नहीं करता कि वो रूपोश हैं। हालांकि मैं, अगर आप मुझसे मेरी ज़ाती राय पूछें, मेरी ज़ाती राय में सिर्फ 2 लोग हैं जिनको मैं समझता हूँ कि वो जेन्युइनली उनको वो रूपोशी काट रहे हैं, उनको बिल्कुल रूपोश होना चाहिए था, एक मुराद सईद साहब और एक ज़ुबैर नियाज़ी साहब। लेकिन फिर भी मैं इन पर भी ये तनकीद नहीं करता कि ये रूपोश क्यों है। भाई उनको पता है ना जो उनके ऊपर जो केसेस हैं, चीज़ें हैं, मैं इस पर तनकीद नहीं करता। लेकिन मेरी तनकीद इनके ऊपर यह है कि हमाद अज़हर साहब के पास एक्सपर्टीज़ हैं इकॉनमी के हवाले से। इकॉनमी के इस हुकूमत के कितने स्कैंडल्स को हमाद अज़हर साहब ने इशू बनाया है, मेरा ये सवाल है। इमरान खान साहब की स्ट्रेंथ क्या थी? इमरान खान इस हुकूमत की एक करप्शन इशू को, एक स्कैंडल को उठाते थे, उसको इशू बना देते थे, बच्चा उस पर बात कर रहा होता था। मेरे मियां असलम इकबाल साहब से सवाल है कि पंजाब में सबसे ज़्यादा ब्रांडिंग मियां असलम इकबाल साहब की थी या इनकी थी यास्मीन राशिद साहिबा की थी? यास्मीन राशिद साहिबा बंदे सलासुल हैं, ना कैद काट रही हैं, और वो जेल से भी खत लिखती हैं, वो जेल से भी वाइट पेपर जारी करती हैं, वो जेल से लेटर लिखती हैं, वो जेल से चीज़ें लिख के भेजती हैं इनको कि ये बातें बताओ। लेकिन मेरा सवाल है कि मियां असलम इकबाल साहब के पास मोबाइल तो है, इंटरनेट तो है, मियां असलम इकबाल साहब ने पंजाब के कितने स्कैंडल्स को इशू बनाया है? मेरे सामने नहीं है। हमाद अज़हर साहब ने इकॉनमी के कितने स्कैंडल्स को इशू बनाया है? सॉरी, मेरे सामने नहीं है। अभी IMF रिपोर्ट को किस तरह से उन्होंने स्कैंडल बनाया? सॉरी, मेरे सामने नहीं है। तो आप लोग ठीक है रूपोश रहे हैं, आप सामने ना आए, आपने खुद फैसला करना है। लेकिन आप
जहाँ पे भी हैं, अल्लाह ताला आपको महफूज रखे, आपने वहाँ बैठ के मोबाइल पे पंजाब हुकूमत के या वफाक हुकूमत के कितने स्कैंडल्स को इशू बनाया है। मेरे सामने कोई नहीं है, अगर किसी के सामने है तो मुझे बता दें। और मैंने जैसा आप कर्ज किया है कि क्या आप इतनी सिंसेरिटी के साथ, जिस सिंसेरिटी के साथ हमारे साहब ने ये कंपेन करवाई है, कैसी सिंसेरिटी से उन्होंने 26 नवंबर में कोई डोर टू डोर कंपेन अपने लोगों के जरिए करवाई है, क्या अक्टूबर में उन्होंने ऐसी कंपेन करवाई थी। तो देखें, ये चीज़ें हैं जो फैक्ट्स हैं, जिस पे बात करनी चाहिए। और अभी भी है कि ये इकॉनमी के ऊपर हमारे साहब डेली बात कर रहे हैं, वीडियो पैगाम जारी करें, मियां असलम इकबाल साहब पंजाब के इशूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, उनको स्कैंडल बनाएं, क्यों नहीं करते आप। मतलब आप चलें, ठीक है, आप इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ना बात करें, आप इस वक्त एक मुश्किल पोजीशन में हैं और जान बचाना फ़र्ज़ है, अपनी फैमिली का ख्याल रखना भी ज़ाहिर ज़रूरी है, लेकिन पॉलिटिकल चीज़ों से आपको किसने रोका है। यानी आप मरीम नवाज़ के खिलाफ भी आप बात नहीं कर सकते, उसके स्कैंडल्स को भी आप इशू नहीं बना सकते। ये मेरे लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। और बाकी जहाँ तक बात है, जो कुछ कल किया गया ज़मीनी इंतखाबात में, मैं ये समझता हूँ कि ये नफ़रत लोगों के अंदर और इस निज़ाम की बढ़ेगी। लावा पक रहा है, कोई चीज़ ट्रिगर करेगी, ये लावा फटेगा। ये लावा इतनी देर इस तरह से रहेगा नहीं। लोग देखें, या तो यह ना कि नून लीग ने हेल्थ कार्ड ले आई होती पंजाब में, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दी होती, कोई लोगों के रोज़गार में इजाफा कर दिया होता, कोई मतलब एक्सपोर्ट्स बढ़ गई होती, कोई फैक्ट्रियाँ मिलें नहीं लग गई होती, जो बंद फैक्ट्रियाँ मिलें थी वो चल पड़ी होती, फिर भी था। मतलब जिन्होंने लोगों को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, उनको मज़ीद सीटें जितवा दी गई है। बहुत बहुत तकलीफ दे ये। और आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारे वोट को हम जूते की नोक पे रखते हैं, तुम्हारे वोटों पे हम थूकते हैं, तुम्हारे इस आईनी हक को हम जूते की नोक पे रखते हैं और रोनते हैं हम अपने जूतों के नीचे, तुम्हें इस हक का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो फिर आइन तो ना रहा ना, फिर आइन तो ख़त्म हो गया, फिर आइन की तो बात कोई ना करे। तो ये एक तकलीफ दे सूरत हाल है। एज ए पाकिस्तानी फ़ैसले हो रहे हैं वक्ती तौर पर चीज़ों को देख के, लेकिन वक्ती तौर पे चीज़ें ना करें। इस मुल्क ने रहना है, लोग आते जाते रहेंगे, इस मुल्क ने रहना है, वो चीज़ें ना करें जिससे इस मुल्क को, हमारे वतन को, हमारी धरती को नुकसान हो रहा है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।